हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही अपने 9th लेवल की मिस्टीरियस पिल को फॉर्म करता है, एक अंडा फूटकर उसके अंदर से पिल निकलकर इंस्टेंट ही एक खूबसूरत सी नेकेड लड़की के रूप ले लेती है। ये देखकर शोयान उस पिल के पास जाकर कहता है, तुम अभी अभी फॉर्म हुए हो, लेकिन तुम अपने इंटेलिजेंस के मदद से खुद को एक ऐसी रूप दे रहे हो जिसके चलते लोग तुम पर दया करें और यहाँ से छोड़ दें। ये सुनकर वो पिल फटाक से जैसे शोयान के हाथों से भागने की कोशिश करता है, शोयान उसे पकड़ लेता है और अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट वाले डब्बे में कैद कर देता है। इसी टाइम पर ये पिल रिफाइनमेंट को जीतने के बाद याओ क्लैन के लीडर याओ डियान शोयान को कहते हैं, अब तुम्हारे टीचर हमारे क्लैन टैबलेट में अपने पेरेंट्स के नाम को दर्ज करवा सकते हैं। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हान क्लैन का खान यूजी कहता है, मैं भी याओ क्लैन से चाहता हूँ कि याओ क्लैन अपना एंशिएंट गॉडजेट को मुझे थोड़े टाइम के लिए उधार दे। ये सुनकर हर एक इंसान गुस्से में आ जाता है और एल्डर वानो हान्यूजी के ऊपर हमला करते हैं। ये सुनकर हान्यूजी अपने क्लैन के बाकी के बंदों को यहाँ पर आने की इशारा दे देता है और वो अपनी असली स्ट्रेंथ मतलब 7 स्टार दाओशेंग की ओरे को रिलीज कर देता है। अब हान क्लैन को इस तरीके से तांडव करते हुए देख याओ क्लैन के लीडर जैसे ही लिन क्लैन और यान क्लैन को नोटिस करने के लिए दुकान को तोड़ते हैं, उनको उसके बाद पता चलता है याओ रियलम को हान क्लैन के बंधुओं ने शील कर दिया है। उसके बाद शोयान और मास्टर याओ लाओ को छोड़कर जितने भी गेस्ट याओ क्लैन पे प्रेजेंट होते हैं उन सबको हान क्लैन मार देता है। अब ये देखकर याओ क्लैन के लीडर याओ डिन कहते हैं, अब हम अपना गार्डियन फॉर्मेशन को एक्टिव करते हैं। उसके बाद उनके गार्डियन फॉर्मेशन के अंदर से फाउंडिंग एंसेस्टर बाहर आते हैं और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इस नोवेल के आगे के पार्ट में हमें दिखाया जाता है जिस पर ये इल्यूशनरी ओल्ड मैन यहाँ पर अपीयर होते हैं। सारे के सारे याओ क्लैन के मेंबर्स को ऐसा लगता है जैसे उनके ब्लड लाइन के अंदर से कुछ अजीब सा फ्लक्चुएशन ओमिट हो रहा है और इस चीज के वजह से याओ क्लैन के अनगिनत एल्डर्स घुटने में आ जाते हैं। अब सारे एल्डर्स चिल्ला कर कहते हैं, फाउंडिंग एंसेस्टर। अब इस फिगर को देखकर शोयान कहता है, क्या यही याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर है? और अभी के लिए हान्यूजी के लिए भी यहाँ पर सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते हान्यूजी समझ जाता है याओ क्लैन से डील करना ली क्लैन और शी क्लैन से डील करने जितना आसान नहीं है। लेकिन हान्यूजी को खुद के ऊपर भरोसा होता है, रिगार्डलेस ये याओ क्लैन कितना भी स्ट्रगल कर ले ये एंड में जाकर मरने ही वाले हैं। अब नारुतो डिवोरिंग फ्लेम वो गोल्डन एंसेस्टर को देखकर कहता है कि अफसोस की बात यह है कि वो जो एक्सपर्ट हमारे सामने प्रेजेंट है वो सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट है। अब याओ डियान ग्रीट करते हुए अपने घुटनों में आकर कहते हैं, फाउंडिंग एंसेस्टर आप प्लीज हमारे याओ क्लैन को ब्लेस करो। अब वो इल्यूशनरी सा दिखने वाला बुढ़ा याओ डिन की बातों को सुनकर बड़बड़ाते हुए कहते हैं, याओ क्लैन अभी के लिए याओ क्लैन कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। ये सुनकर याओ डियान की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। अब वो याओ क्लैन के एंसेस्टर जैसे ही नारुतो डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं वो इंस्टेंट ही उसे पहचान जाते हैं और वो जैसे ही अपने हाथों को वेव करते हैं वो ब्लैक कलर का फ्लेम फोर्सफुली बिखर जाती है। अब आसमान में ऐसे सिनारियो को देखकर नारुतो डिवोरिंग फ्लेम स्माइल करते हुए कहता है, कंप्लीट मेमोरी और कंप्लीट सोल के बिना तुम बिल्कुल ही एक पपेट के जैसे हो। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सोल को कैप्चर करने के बाद मेरे पास 1 मिलियन सोल कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो नारुतो डिवोरिंग फ्लेम का फिगर अपने काले से उंगली को आगे बढ़ाकर नीचे पॉइंट करता है। अब चारों तरफ बैंग की आवाज गूंजने लगता है, ऐसा लगता है जैसे इस जगह के परकच्चे उड़ गए हैं। अब एक ह्यूज ब्लैक फ्लेम के फिगर ने पूरे माउंटेन रेंज को ढक लिया होता है। अब वो ब्लैक फिंगर रूथलेस तरीके से आसमान में प्रेजेंट हुए वो फॉर्मेशन के साथ जाकर टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये उंगली के नीचे सब कुछ दब जाएगा, लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक फिंगर उस फॉर्मेशन से टकराने से पहले ही याओ क्लैन के एंसेस्टर एक मेडिसिनल ओवेन को निकालकर, जो कि वो उंगली से बड़ा होता है, याओ क्लैन के फॉर्मेशन के ऊपर
प्रेजेंट होता है और ये मेडिसिनल ओवन को कई सारे मिस्टीरियस लाइट ने कवर करके रखा होता है और इस ओवन में से एक इंसेंट साउरा फैलने लगता है और जब ये ह्यूज फिंगर ये बड़े से ओवन में जाकर प्रेस होता है, आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगता है और इस आवाज की वजह से जो कमजोर लोग होते हैं वो खून फेंकते हुए पीछे जाके गिरते हैं और उनके कानों में से खून बाहर आता है। उसके बाद वो बड़ा सा उंगली बिखर जाता है और ये जो मेडिसिनल ओवन था वो और भी ज्यादा इल्यूजनरी हो जाता है और अभी के लिए वो याओ क्लैन के एंसेस्टर का फिगर भी काफी ज्यादा फीका पड़ जाता है। साफ तौर पे इस अटैक को कंट्रोल करने में ये एंसेस्टर की काफी ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो चुकी है और इधर अपने अटैक को ऐसे फेल होते हुए देख नारुतो डिवायरिंग फ्लेम हंसते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा ये सोल मेरे कितने अटैक को ही टॉच कर पाएगा। फिर उसका उंगली खाली हवा में प्रेस हो जाता है। फिर इंस्टेंट ही जमीन और आसमान हिलने लगता है। अब इंस्टेंट ही आसमान में कई सारी बड़ी बड़ी उंगलियां फॉर्म होती हैं और ये लगातार हम साउंड के साथ वो ह्यूज ओवन के साथ जाकर टकरा जाता है। उसके बाद जैसे बार बार ये बड़े बड़े ब्लैक फिंगर उस ओवन के साथ जाकर टकराता है, वो ओवन के ऊपर कई सारे क्रैक लाइन अपीयर हो जाते हैं। अब जब याओटियान देखते हैं ये नारुतो डिवायरिंग फ्लेम एक्चुअल में फाउंडिंग एंसेस्टर के सोल फ्रेगमेंट से डर नहीं रहा है तो उनका चेहरा का हाव बदल जाता है। अब वो इंस्टेंट ही चिल्लाकर कहते हैं, याओ क्लैन के सारे लोग अपने ताओकी को उस फॉर्मेशन में ट्रांसफर करो। उसके बाद याओ क्लैन के सारे बंदे दोबारा से अपने सारे के सारे ताओकी को एक लाइट पिलर में ट्रांसफर करके उस फॉर्मेशन के अंदर थ्रो करने लगते हैं। उसके बाद वो एंसेस्टर का ह्यूज ओवन अब कलरफुल दिखने लगता है और इस बारी ये ओवन सीधे के सीधे फॉर्मेशन से अलग होकर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम की तरफ सूट हो जाता है और इधर हान्यूसी जैसे ये नोटिस करता है वो फटाक से नारुतो डिवायरिंग फ्लेम के पीछे छुप जाता है। अब नारुतो डिवायरिंग फ्लेम भी कहता है, अगर तुम्हारे पास याओ क्लैन का स्ट्रेंथ है तो मेरे पास हान क्लैन का स्ट्रेंथ है। उसके बाद वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है पूरा रियलम ट्रैम्बल होने लगता है। अब सब देखते हैं उस फॉर्मेशन के आउटसाइड पे बहुत सारे काले काले फ्लेम के क्लस्टर अपीयर हो रहे हैं। अब इंस्टेंट ही याओ रियलम के अंदर बहुत सारे लोगों की चीखने की आवाज गूंजने लगता है और इस सिनेरियो को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शोयान देख पाता है कि उस सोल क्लस्टर के अंदर कई सारे इंसान मौजूद हैं जो कि याओ क्लैन के सिटीजन्स होते हैं और ये लोग जैसे ही ब्लैक क्लाउड के अंदर जाते हैं इनका बॉडी पूरे तरीके से वेपराइज हो जाता है और इनको पूरे तरीके से डिवायरिंग फ्लेम डिवार कर लेता है। अब ये सिनेरियो को देखकर शोयान कहता है, सच में ये हान क्लैन काफी ज्यादा निर्दयी है, ये सीनियर सिटीजन को भी जाने नहीं दे रहा है। अब याओटियान ये सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद चिल्ला कर कहते हैं, हान क्लैन आज तुम्हारे हान क्लैन या फिर हमारे याओ क्लैन में से कोई एक ही बच पाएगा। लेकिन इधर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम याओटियान की बातों को फुल्ली इग्नोर करता है और वो अपने हाथ को क्लेंच करते हुए एक खून की गोली को बना देता है और अब ये गोला टेरिफाइंग स्पीड से फूलने लगता है और इस टाइम के दौरान याओ क्लैन के बंदे इस बॉल के अंदर से एक फैमिलर खुशबू को सेंस कर पाते हैं क्योंकि ये ब्लड याओ क्लैन का होता है। और अब जब ये ब्लड गोल 10,000 फीट का हो जाता है, नारुतो डिवायरिंग फ्लेम के एक ही इशारे पर ये पूरा बॉल एक्सप्लोड हो जाता है। वो नारुतो डिवायरिंग फ्लेम एक इशारा करते हुए कहता है, एक्सप्लोड। उसके बाद ये खून का बॉल सीधा का सीधा उस ह्यूज ओवन के साथ जाकर टकरा जाता है जिसकी वजह से पूरे आसमान को रेड कलर ढक लेता है और कोई भी कुछ सुन नहीं पाता और रेड में जाकर ये डिवायरिंग पावर इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो ह्यूज ओवन सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और बचे हुए इनहेरिलेशन फोर्स की वजह से याओ क्लैन का फॉर्मेशन ट्रैम्बल करने लगता है। उसके बाद शॉकिंग स्पीड से वो लिक्विड जैसी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है और ये बड़े से याओ क्लैन के फॉर्मेशन को इस तरीके से फीका पड़ते हुए देख याओ क्लैन के मेंबर्स का दिल एकदम हॉरर से भर जाता है और याओ क्लैन में से कोई भी बंदा सोचा नहीं होता ये फॉर्मेशन जो कि याओ क्लैन के सारे मेंबर के एनर्जी से बनी हुई है वो इस आसमान में खड़े हुए डिवाइनिक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अब ये सिनेरियो को देखकर याओ क्लैन के एंसेस्टर बड़बड़ाते
मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम इस क्लाइमेट से बच नहीं सकते। ये बोलते ही वो इल्यूजनरी याओ क्लान का एंसेस्टर उस फॉर्मेशन से बाहर आकर बादलों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अभी एंड में जाकर वो नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम के साथ जाकर टकरा जाते हैं और जब इन दोनों के बीच में कोलाइजन होता है, सबके कानों में एक बैंग वाली आवाज आती है। लेकिन हमें नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम की बॉडी में बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है और अब वो नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम गुस्सा होकर कहता है, डैम ओल्ड घोस्ट, तू इस दुनिया से गायब हो जा। उसके बाद चारों तरफ से ब्लैक फ्लेम इकट्ठा होने लगता है। फिर एक हल्का सा आवाज आता है, ऐसा लगता है जिससे वो पूरा सोल सटर हो गया हो। और भले ही नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम की आवाज काफी ज्यादा धीरे थी, लेकिन सारे के सारे याओ क्लैन के बंदे सेंस करते हैं कि उनके बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन मौजूद था वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। अब इस चीज को फील करके याओडियान डल तरीके से आसमान को देखने लगते हैं और इस टाइम पर उन्हें ऐसा लगता है जिससे उनका भरोसा टूट गया है। अब वो धीरे आवाज में कहते हैं, फाउंडिंग एंसेस्टर, आप कहाँ चले गए? अब सबके आंखों के सामने वो फॉर्मेशन ट्रैम्बल होकर अपने बॉडी में कई सारे क्रैक्स को अपीयर करता है। फिर सबके शॉकिंग आंखों के सामने वो एक्सप्लोड हो जाता है। अब सारे बंदे देखते हैं याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन, जो कि पूरे दुनिया को तबाह करने की कैपेसिटी रखती थी, वो सबके सामने ट्रम्बल हो रहा है। अब वो गार्डियन फॉर्मेशन कई सारे लाइट में बदल के आसमान से एकदम ग्लास की तरह बिखर के नीचे गिरने लगते हैं और ये देखकर याओ क्लैन के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये फॉर्मेशन को क्रिएट किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाग्य को बदल नहीं पाए। अब ये सिनारियो को देखकर शोयान के बॉडी में उसकी डाउ की धीरे धीरे करके सर्कुलेट होने लगता है और अपने साइड में वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को अपीयर भी कर देता है और उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं मास्टर याओ। और अगर हम इंटेंस खतरा की बात करें तो शोयान के लाइफ में ये सबसे खतरनाक लाइफ सेविंग बैटल होने वाला है। और अभी के लिए हान क्लैन ने जो जाल बिछाए हैं उससे निकलने का शोयान के पास कोई एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस तक नहीं है। इसी टाइम पर मास्टर याओ कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना स्काई मेंशन अलायंस सरवाइव नहीं कर सकता, और तो और तुम्हें अपनी पिताजी को भी रेस्क्यू करना है। अब कुछ टाइम तक शांत रहने के बाद शोयान कहता है, टीचर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब इसी टाइम पर याओडिन सबके सामने खड़े होकर उस सोल फ्रेगमेंट की गायब होने के बाद बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे उनके दिल में किसी ने एक बड़ा सा छेद कर दिया हो। लेकिन एक क्लान हेड होने की वजह से वो अपनी इस लॉस्ट फीलिंग को अपने ही दिल में सप्रेस करके चिल्लाकर कहते हैं कि याओ क्लैन मेंबर्स, आज हमारा क्लान सबसे बड़ा खतरा का सामना कर रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो है हमारी खुद की ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए हम सबको कुछ करना होगा। तो सारे एल्डर्स मेरे साथ फाइट करो। अब जैसे ही याओडियान के मुंह से ये आवाज गूंजती है, आसपास प्रेजेंट हुए बहुत सारे माउंटेन में से एल्डरली फिगर आ जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे याओ क्लैन के एल्डर्स नहीं होते, बल्कि उनमें कई याओ क्लैन के यंगर जेनरेशन के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। और सबको पता था कि अगर वो आज का ये क्लाइमेटी को इंड्योर नहीं कर पाते तो फिर उनका याओ क्लैन सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह जाएगा और उसके बाद उनका सारे ग्लोरी और प्राइड और उनका घर सब उनसे छिन जाएगा। अब अभी प्रेजेंट हुए सारे के सारे याओ क्लैन के मेंबर और पहले से प्रेजेंट हुए याओ क्लैन के मेंबर सब अपने डाउकी को इकट्ठा करके एक 10,000 फुट का बड़ा सा एनर्जी पिलर को बनाकर शूट कर देते हैं नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम के ऊपर। अब आसमान को ढक रहे ये डाउकी एनर्जी को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन याओ क्लैन के सामने जो ब्लैक फिगर उर्फ नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम खड़ा है वो उन सबके डाउकी से कहीं ज्यादा गुना टेरिफाइंग है। और अभी के लिए शोयान के गेस के हिसाब से नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम का बॉडी का स्ट्रेंथ कम से कम 8 या 9 स्टार का दाओशेंग लेवल का होगा और ये स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसने याओ क्लैन के गार्डियन फॉर्मेशन को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। और अब शोयान मन ही मन सोचता है, सच में ये हान क्लैन का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा फ्राइटनिंग है, तभी मैं कहूँ इसने ली क्लैन और शी क्लैन को जब डिसअपीयर किया था एक्सपर्ट्स को कानो कान खबर कैसे
नहीं मिला और शायद ऐसा इसलिए वो गुगलैन को गुमराह करना चाहता है, लेकिन फिर भी सिर्फ नारुतो डिवायरिंग फ्लेम ने याओ क्लैन की ऐसी हालत कर दी है। अब अपने सामने आ रहे ये पूरे याओ क्लैन के स्ट्रेंथ डाउकी को देखकर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उसके वो हाथ जिसके ऊपर अलग अलग सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं वो फिर से ब्लैक फ्लेम से बाहर आ जाता है। फिर बिजली की रफ्तार से वो अपने दोनों हाथों से कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है। फिर आसमान को कवर कर रहे वो ब्लैक फ्लेम अजीब तरीके से चर्न होने लगता है। फिर वो एक 100,000 फीट का एक ब्लैक टॉर्नाडो बन जाता है और जहाँ पर ये बना था वहाँ से ब्लैक डिबाउरिंग फोर्स रिलीज होने लगता है और ये डिबाउरिंग फोर्स चारों तरफ फैलने लगता है और इसी भयानक डिबाउरिंग फोर्स के सामने जमीन के परकच्चे उड़ जाते हैं और कहीं 10,000 फुट चौड़े क्रैक अपीयर हो जाते हैं। फिर याओ क्लैन के सारे बंदों का डाउकी एक एक करके उस नारुतो डिवायरिंग फ्लेम के टॉर्नाडो के अंदर एंटर करने लगता है और ये दाव के पिलर में ऐसी फ्राइटनिंग एनर्जी होती है कि वो टॉर्नाडो भी इंटेंस तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है और जिस पल वो ब्लैक होल फ्लक्चुएट हुआ करता था उस टाइम पर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम के ऊपर छोटे छोटे एक्सप्लोजन होकर क्लस्टर को बना दिया करता था। अब नारुतो डिवायरिंग फ्लेम खुद फोर्सफुली पीछे खिसकते हुए जाता है और इस सिनेरियो को देखकर हान्यूजी भी थोड़ा बहुत टेंस्ड हो जाता है। अब वो कहता है सच में ये याओ क्लैन से डील करना उतना आसान नहीं है। अब इसी टाइम पर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम खुद को स्टेबलाइज करके नीचे की तरफ देखने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है याओ क्लैन सही है, तुम उस ली क्लैन और शी क्लैन से कई गुना ताकतवर हो, लेकिन तुम सबके लिए अफसोस की बात यह है कि तुम सब लोग अपने एंड रिजल्ट को बदल नहीं सकते। अब जैसे ही ये बात खत्म होता है आसमान में फैले हुए वो काले फॉग के अंदर से कई सारे अंडे जैसी चीजें बाहर आने लगता है और इनको ब्लैक फ्लेम के सर्कल ने सराउंड करके रखा होता है और उस अंडे जैसी चीजों में से कई सारे ब्लैक लाइट बाहर आ रहे होते हैं। फिर ये काले फ्लेम के बादल को बनाने लगते हैं और जैसे ही इनके अंदर ब्लड लाइट एंटर करती है बैंग 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 के साउंड के साथ वो सारे के सारे अंडे एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब आसमान में कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। अब किसी तूफान की तरह बहुत सारे फिगर्स आसमान में प्रेजेंट होते हैं और ये एकदम क्रेजी तरीके से नीचे के माउंटेन रेंज की तरफ शूट हो जाते हैं। अब इन ब्लैक फ्लेम फिगर को पास आते हुए देख जो लोग नीचे माउंटेन रेंज में मौजूद थे वो लोग बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और सरप्राइज हो जाते हैं। फिर उनके बॉडी का टाउकी इंस्टेंट ही सर्कुलेट होने लगता है, लेकिन जैसे ही इनका ध्यान अपने टाउकी के ऊपर जाता है तभी एक ब्लैक लाइट उनके सामने फ्लैश होती है जिसके वजह से कई सारे लोग अपने सीने में दर्द महसूस करते हैं और जो अपने सर को नीचे झुकाते हैं वो पाते हैं कि उनके चेस्ट में एक ह्यूज होल बन गया है और वो ब्लडी होल में से ब्लड और उनका इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आए जा रहा है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर कहता है आखिर ये चीज क्या है। फिर वो जैसे ही रैंडमली एक ब्लैक फिगर को पकड़ता है वो पाता है कि ये ब्लैक फिगर के पास इंसानी शरीर है, लेकिन इन सभी की आंखें इस तरीके से लाल होती है कि जैसे ये पागल हो चुके जानवर हों और इनके पेने पेने पंजों को देखकर शोयान समझ जाता है इनके और इंसानों के बीच में काफी बड़ा गैप है। अब मास्टर रावलाव कहते हैं ये चीजें दाव की और फ्लैश को डिबॉर कर सकता है। फिर उनके एक ही इशारे पर कई सारे ब्लैक फिगर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इस ब्लैक फ्लेम क्रिएचर की वजह से पूरी माउंटेन रेंज क्योर्स में चली जाती है और हर जगह पे इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ याओ क्लैन के मेंबर्स की चीखों की आवाज गूंजने लगता है। अब आसमान में प्रेजेंट हुए याओ डियान देखते हैं मेडिसिनल माउंटेन को जो कि ग्रीन से याओ क्लैन के मेंबर के मौत की वजह से लाल हो जाता है। अब वो अपने एक ही इशारे में अपने आसपास प्रेजेंट हुए हजारों ब्लैक क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो जब अपने हाथ से एक ब्लैक क्रिएचर को पकड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर गहरी सांस लेकर कहते हैं टनलिंग क्लैन, आखिरकार ये क्लैन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्या इसे एंशिएंट टाइम में पूरे तरीके से खत्म नहीं कर दिया गया था? अब टनलिंग क्लैन का नाम सुनकर शोयान कुछ समझ नहीं पाता आखिर ये कौन सी क्लैन है, क्योंकि उसने कभी भी इस क्लैन के नाम को नहीं सुना है। और अब जब वो अपने मास्टर को इस क्लैन के बारे में पूछने के लिए सोचता है वो देखता है उसके टीचर भी ये टनलिंग क्लैन के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी टाइम पर हन्यूजी हंसते हुए याओ डियान को कहता है
तुम सच में याओ क्लान के हेड कहलाने की वर्दी हो। क्या तुम्हें अब समझ में आया मेरा हान क्लान तुम्हारे ऊपर क्यों हमला कर रहा है? इसी टाइम पर याओडियान नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम को देखकर कहते हैं, तभी मैं कहूँ ये हान क्लान एंशिएंट टाइम से क्यों लगातार चलता आ रहा है और जबकि दूसरे क्लान्स ग्रेजुअली डिक्लाइन होने के साइन को दिखा रहे हैं। इसी टाइम पर याओडियान आसमानों से जमीन पर उतर कर चिल्ला कर कहते हैं, याओ क्लान के एल्डर्स हमें एक्सप्लोड होकर अपने याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना होगा और भले ही चाहे हम यहाँ पर मर जाए लेकिन हमारी वजह से याओ क्लैन की ब्लड लाइन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब याओडियान की ऐसी हार्ट ब्रेकिंग आवाज को सुनकर याओ क्लैन के कई सारे मेंबर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये बातों को सुनने के बाद शोयान अपने टीचर का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो जान जाता है कि अभी टाइम आ चुका है उसके और उसके टीचर को यहाँ से भागने का। अब आसमान में प्रेजेंट हुए कई सारे याओ क्लैन के मेंबर्स के बॉडी से खतरनाक तरीके से चमक बाहर आती है और इस टाइम पर उनका बॉडी का डाउकी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट हो गई होती है और इस सिनारियो को देखकर हानोइज़ु का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब वो कहता है ये लोग सच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अगर इतने सारे एक्सपर्ट्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो फिर ये सिल्वा रियलम भी टूट जाएगा। लेकिन इसी टाइम पर हानोइज़ु अपने स्टोर रिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकाल कर उसको तोड़ देता है और कहता है हमारे हान क्लैन के चंगुल से बाहर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। फिर वो स्क्रोल में से एक ब्लैक फ्लेम बाहर आता है और इंस्टेंट ही एक फ्लेम टनल बन जाता है और उसके अंदर से कई सारे लोग बाहर आते हैं। अब जैसे ही ये स्पेशल टनल में से कई सारे लोग बाहर आते हैं इस जगह पर वास्ट और माइटी चिल्ली और फैलने लगता है। इसी टाइम पर एक आवाज कहता है हा 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 हा। अनएक्सपेक्टेडली याओ क्लैन की आज ऐसी हालत हो गई है। अब याओडियान जैसे ही आसमान में हुए ऐसे चेंज को नोटिस करते हैं अपने सर को पीछे मोड़कर जैसे ही हान क्लैन के अभी अभी प्रेजेंट हुए ग्रुप के लीडर स्पॉट को देखते हैं वो पाते हैं वहाँ पे दो बुढ़े खड़े हैं और अभी के लिए वो दोनों लोग स्माइल के साथ याओडियान को देख रहे हैं। इसी टाइम पर याओडियान कहते हैं हानचिंग हानियान तुम चारों डीमन सेंट में से 2 डीमन सेंट यहाँ पर आ गए हो। लगता है इस बारी ये हान क्लैन मेरे याओ क्लैन को बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला। ये सुनकर हानियन कहता है याओडियान तुम्हारे क्लैन के अल्केमी स्किल्स हमारे हान क्लैन के बहुत काम में आ सकते हैं, तो अगर तुम हमारे हान क्लैन के एफिलिएटेड क्लैन बनने के लिए तैयार हो तो फिर हो सकता है तुम अपने ब्लड लाइन को बचा सको। ये सुनकर याओडियान डेंस आवाज में कहते हैं अगर हमें अपनी याओ क्लैन की आखिरी खून को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है तब भी हम तुम्हारे नीचे बिल्कुल भी नहीं आने वाले क्योंकि हम याओ क्लैन के मेंबर हैं तो हमारा अलग प्रेस्टीज है। ये सुनकर हानियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम सिर्फ तुम्हें मार ही सकते हैं और वैसे भी हम इसी चीज के लिए ही यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो अपने हाथों को वेव करता है और कहता है यहाँ पर प्रेजेंट हुआ कोई भी इंसान को छोड़ना मत। अब हान क्लैन के बंदों को अटैक करने के लिए तैयार होते हुए देख याओ क्लैन के बीच में और भी ज्यादा क्यूरियस फैल जाता है। इसी टाइम पर याओ क्लैन का एक एल्डर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है जिसके वजह से आसमान पर एक एक्सट्रीमली वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी का एक्सप्लोजन हो जाता है जिसके वजह से उसके आसपास प्रेजेंट हुए बहुत सारे हान क्लैन के मेंबर खून फेंकते हुए पीछे आ जाते हैं। अब अपने याओ क्लैन के एक बंदे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए देख बाकी के याओ क्लैन के बंदे और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो एक एक करके टूटते हुए तारे की तरह एक के बाद एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं। फिर बूम बूम की आवाज के साथ एक भयानक सा एक्सटर्मिनेशन फोर्स इस पूरे माउंटेन रेंज को कवर कर लेता है और इसी फ्राइटनिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वजह से ये रियलम जो पूरे तरीके से सील हो चुका था वो अब धीरे धीरे खुलने लगता है जिसके चलते ये शील्ड के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। अब जब शील्ड में ऐसा बदलाव आता है याओडियान के फेस में खुशी का झलक दिखाई देता है। अब वो चिल्ला कर कहते हैं हाँ सही कर रहे हो कंटिन्यू। लेकिन बात कुछ ऐसी होती है कि ये छोटी सी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता क्योंकि आखिर किसने एक्सपेक्ट किया था कि याओ क्लैन जो कि आज से पहले अच्छे से फल फूल रहा था एक ही सेकंड में उसके बहुत सारे लाखों लाखों डिसेंडेंट्स ऐसे मर जाएंगे। फिर एक एक करके बहुत सारे याओ क्लैन के एक्सपर्ट्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं। अब इस सिनेरियो को देखकर बुढ़ा हानचिंग एक ही सारे पर मॉन्स्टरियस ब्लैक डाउकी को चारों तरफ फैलाने लगता है। फिर उसका ये मॉन्स्टरियस डाउकी इंस्टेंट ही एक हाथ में बदल के याओ क्लैन के मेंबर्स की तरफ आगे बढ़ जाता है और ये जो मेंबर्स थे वो सेल्फ
सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के कगार पर पहुंच ही चुके थे, क्योंकि अगर हैंचिंग ये सारे याओ क्लैन के बंदों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने से रोक देता है तो उन सब का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, जिसके वजह से याओ डियान जैसे ही हांचिंग को इसके बीच में नाक अड़ाते हुए देखते हैं, वो कहते हैं एल्डर वानुओ संभालो इसे। अब एल्डर वानुओ जो कि खून से पूरा का पूरा लथपथ थे, वो अपने चीफ याओ डियान की बात को सुनकर हांचिंग की तरफ सूट हो जाते हैं। उसके बाद एल्डर वानुओ के पीछे कुछ और एल्डर्स प्रेजेंट होकर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसके वजह से उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और ये सिनारियो को देखकर हान यूजी हंसते हुए कहता है इन्हें मैं रोक लूंगा। फिर वो फटाक से एल्डर वानुओ के सामने प्रकट हो जाता है और इस टाइम के दौरान हान यूजी के हाथों को ब्लैक फ्लेम ने कवर कर लिया था। अब आसमान में प्रेजेंट होकर शोयान जैसे ऐसे बैटल को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है कि ऐसे ही क्लैन एक्सटर्मिनेशन वार कहते हैं और शायद उस टाइम पर शाओ क्लैन ने भी ऐसे ही सीन को एक्सपीरियंस किया होगा। दरअसल अपनी आखिर ब्लड लाइन को बचाने के लिए मेरे शाओ क्लैन ने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी होगी। रवि के लिए शोयान जो सोच रहा है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आखिर आगे शाओ क्लैन की तरह याओ क्लैन डिक्लाइन होगा या फिर याओ क्लैन का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर याओ क्लैन हान क्लैन को हरा के बच जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। क्योंकि आज इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।